कमर और गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में। आईज क्लोज। किसी भी कंफर्टेबल पोज में बैठ जाइए। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, किसी भी सुखपूर्वक आसन में। शरीर में कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। कंधों को रिलैक्स करिए। फेशियल मसल्स को रिलैक्स। गर्दन रिलैक्स। कमर को रिलैक्स करिए। धीरे धीरे अपना ध्यान सांसों पे लेके आए। हम 3 बार का उच्चारण करेंगे। अ, 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 बुद्धि के विकास के लिए हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में अपनी चेस्ट से करीब बीच सेंटर में रखने की जरूरत कोशिश करें। आंखें बंद। हम एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। भगवान शंकर जी से हम आग्रह करेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें अच्छा जीवन दें, स्वस्थ जीवन दें। हम योगा करने जा रहे हैं, आप हमारी सहायता करें। और हमारे ग्रुप के ही मेंबर्स हैं, हमारे योगा के जो साधक हैं, सुरभि जी और सोनिया जी, वो भी कुछ कठिन समय से चल रहे हैं। तो आप उनकी सहायता करें और उनको जल्दी से जल्दी स्वस्थ करके, ताकि वो वापस इस योगा में आ सके। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। दोनों पाम्स को रब करिए और कुछ देर के लिए हाथों को आंखों पे रखेंगे। इस गर्माहट को यूज करेंगे अपनी जटाग्नि, सॉरी, अपनी आईसाइट को स्ट्रांग करने के लिए। इससे हमारी नेत्र ज्योति बढ़ती है। फिर फेस पर अभी हम पलावनी प्राणायाम करेंगे। जैसे पराली चेंज हो जाती है मार्च अप्रैल सितंबर अक्टूबर, इस टाइम पे पानी के अंदर जर्म्स आ जाते हैं, पूरा वेदर चेंज हो रहा होता है, पतझड़ होती है, बहुत पूरी अर्थ में चेंजेस आए होते हैं। तो जो लोग स्वस्थ रहते हैं, जो फिट रहते हैं, अच्छी आहार लेते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, तो वो इस समय से उनको ज्यादा समस्या नहीं होती। नॉर्मल ल्यूक वार्म वाटर पीते हैं
पानी पे कृपया ध्यान रखें। पानी में कोई चेंजेस, ठंडा पानी नहीं पीना है। ल्यूक वार्म वाटर पीना है थ्रू आउट दी लाइफ। कमर को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, दोनों हाथों को आप घुटनों पे रख सकते हैं। मुंह द्वारा इनहेल करेंगे पार्ट्स में। मुंह को गोल बनाइए और मुंह से इनहेल करिए पार्ट्स में। लॉक करिए। जल अंदर बंद लगाइए। नो इनहेल नो एक्सहेल, होल्ड। अब आगे की ओर झुकेंगे, जीवा को बाहर निकालेंगे और एक्सहेल करेंगे आवाज के थ्रू। है। दो राउंड और करेंगे हम। ये अर्ली इन द मॉर्निंग करने वाला ही प्राणायाम है। इसको आप दोपहर को, क्योंकि एम्प्टी स्टमक नहीं होंगे इसलिए कर नहीं पाएंगे। सुबह सुबह टाइम से जब आप उठते हैं तभी कर। चलिए हम पलावनी प्राणायाम एक और राउंड करने जा रहे हैं। किसी भी सुख आसन में बैठ जाइए और कर लीजिए। चलिए स्टार्ट। है। एक दो लंबे गहरे सांस लें। एक राउंड और करेंगे अभी। स्टार्ट। है। हम कपालभाति प्राणायाम करने लगे हैं। तो पोस्चर अपना चेंज कर रहा हूँ, लेकिन मैट नहीं है। सांसों को सामान्य कर लीजिए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेंगे। आंखें बंद। कमर स्ट्रेट, गर्दन स्ट्रेट। आगे बेंड नहीं करना। बिल्कुल कमर स्पाइन आपको बिल्कुल इरेक्ट रखनी है। कपालभाति के हम 3 राउंड करेंगे। चलिए एक बारी समझ लीजिए। एक लंबा गहरा सांस भरेंगे दोनों नासिकाओं से। फिर पैसिव एक्सेलिंग करेंगे पेट और डायफ्राम की हेल्प से। झटके से सांस को बाहर निकालना है। ठीक है। पेट एंड डायफ्राम की हेल्प ली, झटका दिया, लाइक दिस। वॉइस जनरेट होने दीजिए। अपने मन ही मन में स्ट्रोक्स को काउंट करना है आपको। ठीक है। एक लंबा गहरा सांस भरिए। स्टार्ट।
30 seconds मोर। लंबा गहरा सांस और बाहर निकालेंगे दोनों नासिकाओं से। मूल बंद। एनल मसल्स को ऊपर खींचें। उद्यान बंद और जलंधर बंद। होल्ड करिए। दोनों नासिकाओं से सांस भरेंगे और आंतरिक कुंभक लगाएंगे। विश्राम करें। कपालभाति के प्रिकॉशंस मैं आपको बता चुका हूं, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। जो लेडीज प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट लेडीज कपालभाति नहीं कर सकती हैं। अगर पीरियड डेज चल रहे होते हैं तब भी लेडीज कपालभाति नहीं कर सकती हैं, स्टार्टिंग के 3 to 4 days। एंड ये एम्प्टी स्टमक है, खाना खाने के 2-3 घंटे बाद या सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक करें और ज्यादा से ज्यादा इसका बेनिफिट ले सकते हैं। जो हम बंद लगाते हैं, त्रि बंद बंद, वो भी जिनका हाई बीपी रहता है थोड़ा सा उसको अवॉइड करें। पहले अंडरस्टैंड कर लेंगे तब करें। हम 2 राउंड और करेंगे कपालभाति के। ब्रीदिंग पैटर्न को थोड़ा सा सामान्य करें। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। सांस भरिए। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे दोनों नासिकाओं से। बाह्य कुंभक। एनल मसल्स को ऊपर खींचें। मूल बंद। उद्यान बंद। थोड़ा सा पेट को दबाइए और जलंधर बंद। गर्दन को कॉलर बोन से लगा सकते हैं तो लगाइए, नहीं तो गर्दन को पीछे ले जाइए। लंबा गहरा सांस भरेंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। होल्ड करें।
विश्राम करें। मिनिमम 30 सेकेंड्स का रिलैक्स करें। हम कपालभाति का तीसरा राउंड करने जा रहे हैं। मनी मन आंखें जब आप बंद रखेंगे तो मनी मन आप काउंट करेंगे स्ट्रोक्स एज फास्ट एज यू कैन एंड एज मच एज यू कैन, अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। ठीक है, कमर स्ट्रेट, गर्दन स्ट्रेट, आंखें बंद, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, शरीर में कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करेंगे। सिर्फ पैसिव एक्सेलिंग की तरफ ध्यान देना है, इनहेल नहीं करना। चलिए स्टार्ट। सांस भरिए, एक्सेल, स्टार्ट। लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे दोनों नासिकाओं से। लंबा गहरा सांस भरेंगे। विश्राम करें। हम कपालभाति के 3 राउंड कर चुके हैं। आंखें बंद रखिए, अपने ब्रीदिंग पैटर्न में चेंजेस देखिए। जब आपने योग अभ्यास शुरू किया था तब आपका ब्रीदिंग पैटर्न क्या था और अब अभी क्या है। वो हमारा सारा जो नॉस्ट्रल जो पैसेज है, वो रेस्पिरेटरी पैसेज है, वो लगभग कुछ हद तक क्लीन हो चुका है बिल्कुल। अब हम अग्निसार प्राणायाम करेंगे। दोनों हाथों को घुटनों पे रखेंगे, थोड़ा सा आगे की ओर जाएंगे, इंक्लाइन। एक लंबा गहरा सांस भर के सांस फिर बाहर निकालेंगे और पेट में झटके देंगे अंदर बाहर। ठीक है, ब्रीदिंग बंद कर देंगे। ठीक है, सांस नहीं लेंगे, जितनी देर तक आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड करने की कोशिश करें। स्टार्ट करेंगे। इनहेल, स्लोली एक्सेल। अब झटके दें अंदर बाहर।
भैया, आई एम नॉट एबल टू सी यू. व्हाट शुड आई डू? प्लीज टेल मी. रिलैक्स करें. आप थोड़ा सा कर्सर से आप अपनी स्क्रीन सेट करिए, पिन करिए, क्योंकि कैसे मेरे करूं? पास आपके फोन, अपनी फिंगर से टर्न करिए ना हम्म. इसको. मैं एक बारी कोशिश करता हूँ अपने आप को पिन करने की, सबको. क्या करूं भैया? लॉन्च. कोई बात नहीं, आप, इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, मैंने स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन कर दिया. अब मैं आगे आऊंगा. आपका कॉल आ रहा था अभी, उसको मैं नहीं सुन पाऊंगा, बात नहीं कर पाएंगे. चलिए, रिलैक्स करें. अब हम अग्निसार प्राणायाम का सेकंड राउंड करेंगे. फिर हम डायनेमिक ब्रीदिंग करनी है आज हमें. लंबा गहरा सांस भरें. सेकंड राउंड करने जा रहे हैं. सांस भरिए, फिर सांस को बाहर निकालिए. स्टॉप. होल्ड करिए. अब पेट को झटके दे अंदर बाहर. थोड़ा सा आगे जाइए. स्टार्ट. रिलैक्स करें. ये जटा अग्नि को एक्टिवेट करने वाला प्राणायाम है. हमारे जितने इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एक बार और करेंगे, तीसरा राउंड. स्टार्ट करेंगे. इनहेल वेरी स्लोली. एक्सेल. स्लोली रिलैक्स. हम अब पहले वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद हम डायनेमिक ब्रीदिंग की स्टेज स्टार्ट करेंगे. पहले आप दोनों हाथों को सामने ले आइए. उंगलियों को इंटरलॉक करिए. अपवर्ड लेके जाइए ऊपर, कानों के पास. सांस छोड़ेंगे और राइट साइड की ओर जाएंगे. फिर सांस भरें. फिर सांस छोड़ें. फिर सांस छोड़ेंगे और आगे की ओर रुकेंगे. सांस भरिए. पहले हम नेक की मूवमेंट कर लेते हैं. पहले नेक की, फिर उसके बाद ही हम डायनेमिक कर सकते हैं, क्योंकि कहीं किसी को स्ट्रेच आ सकता है, तो इसके प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है. सांस भरेंगे अपवर्ड, गर्दन को ऊपर क्लॉकवाइज घुमाएंगे. देन 3 बार एंटी क्लॉकवाइज. इनहेल. एक्सहेल. इनहेल. एक्सहेल. गर्दन को यहाँ पे लाके रोकेंगे, चिन पे, चिन को कॉलर बोन पे लाके रोकेंगे. अब 3 बार एंटी क्लॉकवाइज.
सांस भरिए, गर्दन को राइट साइड पे एक्सेल करते हुए जाएंगे। फिर इनहेल, कम बैक, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। एक बार अपवर्ड लेके जाएंगे, एक्सेल, अब हाथों को करेंगे, ठीक है। हाथों को अपवर्ड लेके जाइए, इनहेलिंग और एक्सेलिंग का ध्यान रखिएगा। अब 3 बार हाथ को क्लॉकवाइज घुमाएंगे और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। इनहेल, इनहेल, एक्सेल, और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। हम अपने जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को राइट साइड पे घुमाएंगे। इनहेल, फिर एक्सेल, गो राइट, होल्ड करें, रुके, फिर इनहेल सामने की ओर, एक्सेल, फिर इनहेल, एक्सेल। विश्राम। अब दोनों हाथों को शोल्डर्स पे ले आएंगे, ऐसे कोहनियों को मिलाएंगे और क्लॉकवाइज घुमाइए। जिनको शोल्डर इंजरी है उनको नहीं करना, बिल्कुल अवॉइड करिएगा। फिर एक बार और कर लें, एंटी क्लॉकवाइज, रिलैक्स। अब हम प्री डायनेमिक ब्रीदिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। वी हैव 5 मिनट्स। इसमें हम फिजिकल एज वेल एज ब्रीदिंग एज वेल एज अपने चक्रास तीनों पे ध्यान देंगे। ठीक है। अब आप आंखें खोल सकते हैं क्योंकि आंखें खोल के होएगा ये। ठीक है। सिर्फ जब हम लास्ट वाला जो मूव करेंगे अपने मूलाधार चक्र पे, उधर आंखें बंद रखेंगे। लंबा गहरा सांस भरेंगे और फिर रैपिड ब्रीदिंग करेंगे, डायनेमिक ब्रीदिंग करेंगे। एक्सेल, इनहेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ठीक है। पहले 3 बार सांस को बाहर निकालेंगे, गर्दन को पीछे ले जाएंगे और अब रिदमली इनहेल एक्सेल करेंगे। स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। अब हम सेकंड राउंड करेंगे और अपने आज्ञा चक्र की ओर ध्यान देंगे। ठीक है। आंखें बंद करना चाहें आप बंद कर सकते हैं। शरीर को बिल्कुल टाइट स्ट्रेट खड़ा होना है, बिल्कुल बैक एंड नेक स्ट्रेट। अगर आंखें खुली हैं तो आप किसी भी एक पॉइंट पे ध्यान दें। और स्टार्ट करेंगे हम डायनेमिक ब्रीदिंग का सेकंड स्टेज और आज्ञा चक्र। स्टार्ट। रिलैक्स।
तो हम अब अपने विशुद्धि चक्र की ओर ध्यान देंगे, गले के पीछे रीढ़ की हड्डी पर। इसको थ्रू आउट द डे कुछ लोगों को बोलने में, स्पीच में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें व्हाट इज द बेस्ट यू हैव टू डू, आपको गर्दन को ऐसे ऊपर ले जाना है, ठीक है, पीछे ले जा सकते हैं, आगे नहीं झुकाना, ठीक है, और अपने जॉ को ऊपर खींचना है, लाइक दिस, ठीक है। कई बारी खाने में टंग आ जाती है, तो डोंट वरी, ये झटके की तरह सिम्टम आता है, प्रॉब्लम आती है, इमीडिएटली ठीक हो जाती है, नॉर्मल लोगों को भी होती है, तो ये कोई खास चीज नहीं है एमएस के लिए। आप ऐसे टैपिंग भी कर सकते हैं अपने जॉ को, जब आपको ये समस्या किसी को भी हो, आप उसको एक बता सकते हैं। चलिए, अब हम थर्ड स्टेज कर रहे हैं। इसमें आपको गले को, गर्दन को पीछे ले जाना है या गर्दन को कॉलर बोन से लगाना है, ठीक है। अब आंखें बंद कर सकते हैं, स्ट्रेट खड़ा होना है बिल्कुल, हवा भी पास नहीं होने देनी, दोनों मतलब इधर से भी हवा नहीं क्रॉस होने देनी, ऐसे टाइट, ठीक है। दोनों पैरों को मिलाइए और दोनों हाथों को जोड़िए। स्टार्ट करेंगे डायनेमिक ब्रीदिंग की थर्ड स्टेज। गर्दन को कॉलर बोन से लगा सकते हैं, लगाइए, अगर सर्वाइकल इश्यूज है तो मत लगाइएगा प्लीज। स्टार्ट करें, एक्सेल, फिर रिदमली इनहेल एंड एक्सेल। स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। अब हम डायनेमिक ब्रीदिंग की फोर्थ स्टेज करेंगे। पहले रिलैक्स कर लीजिए, आई थिंक ये सेशन भी शायद एंड हो जाए, मैं अभी एक मैसेज शायद ड्रॉप करूँ आपको, क्योंकि हम इसका ईयरली मेंबरशिप लेने वाले हैं जूम की। उसके लिए आप सब लोग कुछ ना कुछ एक अमाउंट डोनेट करिए, और मैं फिर अपनी सिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी संस्था से हमारे को अलाउ करें और हम ये योग सेशन को अनलिमिटेड कंटिन्यू कर सकें। चलिए, अब ये सेशन तो जा रहा है, तो इसलिए इसमें आप खड़े होके कर सकते हैं, बैठ करके वज्रासन में, या जैसे आपको कंफर्टेबल हो। खड़े होके करेंगे तो इसका बेनिफिट आपको ज्यादा मिलेगा। नेक्स्ट सेशन में ही हो पाएगा, ये एंड होने वाला है। री लॉग इन कर लीजिए प्लीज सब।